हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तेनालीरामा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं लक्ष्मण अपना सामान घर के बाहर देकर पूछता है मेरा सामान बाहर क्यों है। इतने में ही शारदा अम्मा की बातों को समझाते हुए बोलती है तुम्हारी सारी करतूत का पता चल गया, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। लक्ष्मण फिर भी पूछता है मैंने किया क्या है। फिर शारदा कल रात की बात को याद दिलाती है। इतने में ही रामा पूरी कहानी बताता है अम्मा और शारदा को कि क्या हुआ था कल रात में। सारी बातें सुनकर अम्मा शारदा को डांटती है और लक्ष्मण का सामान वापस अंदर रखने के लिए बोलती है। लक्ष्मण अम्मा को धन्यवाद कहता है और उर्वशी के बारे में बताता है। इतने में ही रामा लक्ष्मण को बोलता है महाराज हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। दरबार जाने के रास्ते में सारी घटना रामा और लक्ष्मण दोहराते हुए जाते हैं, वो भी बहुत मजेदार तरीके से। इतने में ही उन दोनों को गिरिजा दिखती है जो कि सामने से आ रही होती है और वो पंडित रामा को बोलती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। पंडित रामा उसे भी दरबार लेके जाते हैं और वो महाराज के सामने सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है वो अंगूठी उसकी पुत्री की नहीं बल्कि राजकुमारी अमरपाली की होती है, जिसको मधुसूदन नाम का व्यक्ति बनवाने के लिए आता है उसके पास। और वो बताता है ये अंगूठी उसके दोस्त के प्रेमिका के लिए है। और वो ये भी बताती है कि उस दिन वो इसलिए भागी थी क्योंकि उसकी कोई पुत्री ही नहीं है और उसकी भागने में मदद कोई घोड़सवार ने की थी। सारी सच्चाई बताने के बाद गिरिजा महाराज से माफी मांगती है। महाराज गिरिजा को माफ कर देते हैं और कोतवाल को बोलते हैं इन्हें जो भी चीज की जरूरत है उन्हें दें। ये सब सच्चाई जानने के बाद महाराज रामा को बोलते हैं जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाएं क्योंकि नागौरा राज से महाराज रघुविंद्र निकल चुके हैं जो कि चंद्रभान के पिता भी हैं। वो 1 से 2 दिन में विजयनगर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर घबराते हुए रामा महाराज को बोलता है कि वो 1 दिन में गुत्थी सुलझा देगा। दरबार से निकलकर रामा, कोतवाल और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे होते हैं। लक्ष्मण कोतवाल को चिढ़ाते हुए बोलता है आप अपना काम अच्छे से करें नहीं तो मैसूर वापस जाना होगा। कोतवाल लक्ष्मण को गुस्से में उत्तर देते हुए बोलते हैं मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, ये तो आपकी सलाह मानने की वजह से उर्वशी मेरे कैद से निकल गई। रामा दोनों को शांत कराता है और कोतवाल को बोलता है उर्वशी के घर ले चलने को। वो तीनों उर्वशी के घर आ जाते हैं। कोतवाल रामा से बोलते भी हैं उन्होंने जांच कर ली है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी रामा अपनी जांच करता है और उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। दोनों रामा और लक्ष्मण मिलकर गुप्त कमरे का दरवाजा खोलने में भी सफल हो जाते हैं। तीनों कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने में ही हमें एक सांप रामा की ओर आते हुए दिखता है। क्या ये वही सांप है जिससे राजकुमार चंद्रभान की हत्या हुई थी? अगर हाँ तो ये सांप उर्वशी के घर में कैसे आया? क्या असली अपराधी उर्वशी है? अगर वो अपराधी नहीं है तो वो भागी क्यों? तेनालीरामा के आगे के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि राजकुमार चंद्रभान के पिता आ चुके हैं विजयनगर। क्या रामा तब तक गुत्थी को सुलझा पाएगा और उन्हें सच्चाई कैसे बताएगा? गुत्थी को सुलझाने में कहीं रामा और लक्ष्मण उलझ के ना रह जाएं। जानने के लिए देखते रहिए तेनालीरामा। स्टोरी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।